मैं बात कर रहा हूं उन दिनों की जब ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर था और उस समय गांव में वीसीआर दिखाए जाते थे। और ब्लैक एंड वाइट टीवी भी जो पैसे वाले लोग थे उन्हीं के वहाँ हुआ करती थी, और जो लोग उसके शौकीन थे तो उनके घरों पर जाते थे, कोई ना कोई काम करते थे या काम कर देते थे। उसके एवज में वो अपना जो मनपसंद धारावाहिक देख लिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़का भी हर रोज की तरह अपने एक पास के घर में, पड़ोस के घर में जो पैसे वाले थे उनके वहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, वहाँ जाया करता था। और उसका इस बीच वो कोई ना कोई काम उसको बता देते थे, चाहे जूता पॉलिश का काम हो, बाजार जाके करवाना हो या कूड़ा फेंकना हो, तो ये काम बता दिया करते थे। तो इस बीच उसका धारावाहिक का कोई ना कोई पार्ट छूट जाता था और वो परेशान होता था कि हमारा ये पार्ट छूट गया। एक दिन वो पहले पहुंच गया और कहा कि जो काम करवाना है वो बता दीजिए, हम काम कर देंगे, क्योंकि हमारा हर रोज कोई ना कोई धारावाहिक का पार्ट छूट जाता है और आज हम जल्दी इसीलिए आए हैं कि जल्दी से काम कर दें पहले, उसके बाद हम धारावाहिक देखें और हमारा कोई पार्ट न छूटने पाए। तो इसलिए उन्होंने काम बताया और काम कर दिया उसने, और फिर धारावाहिक वो शुरू हो गया और देखने लगा और धारावाहिक देख ही रहा था। इस बीच उस धारावाहिक में कोई ऐसा पार्ट, कोई सीन आया जो हंसी वाला था, हंसी मजाक वाला। उसमें वो तेजी से हंसने लगा और जब तेजी से हंसने लगा तो उस घर मालिक का लड़का वहीं पास में बैठा था, उसको गलत महसूस हुआ और वो गुस्से में नाराज होकर के उसके दो चाटे मार कर घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया तो वो इस बीच परेशान हो गया और रोने लगा और घर पहुंचा। और जब घर पहुंचा तो उसने सोचा कुछ न कुछ तो बड़ा करना है। तो इस बीच उसने सोचा कि क्यों ना एक वीसीआर खरीद लिया जाए। तो उसने पैसे जोड़ना स्टार्ट किया और एक वीसीआर खरीद लिया और वीसीआर जगह जगह दिखाना, बुकिंग लेना, ये काम करने लगा। उसकी बचत भी होने लगी, पैसा कमाने लगा धीरे धीरे, और वीसीआर खरीद लिया और कई वीसीआर उसके हो गए और अच्छी खासी बचत उसकी होने लगी। और उसने टारगेट बना लिया कि अब बड़ा आदमी बनना है, इसलिए पैसे को बचाना स्टार्ट कर दिया। हर रोज वो 100 रुपये से बचाना, कभी फिर 500, फिर 10,000, 20,000, 5, इस तरीके लाखों रुपये वो कमाने लगा। और वो अनेक बिजनेस में भी जाने लगा, क्योंकि होटल, मिठाई की दुकान भी खोली और चाय की दुकान। और इसी बीच वो मेडिकल लाइसेंस भी लेने लगा एजेंसियों के, और देखते देखते वो बहुत पैसे वाला हो गया। जब पैसे वाला हो गया और इस बीच वो लड़का अपना बिजनेस कर ही रहा था, और फिर कुछ दिनों के बाद किसी से मुलाकात होती है और वो इलेक्शन जीतता है। इलेक्शन जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री बन जाता है, और मंत्री बनने के बाद वो घर से मंदिर दर्शन के लिए शिव जी के निकला ही था, और रास्ते में उसके सिक्योरिटी गार्ड और कुछ लोगों के साथ एक ब्लास्ट हो जाता है। जब वो पहुंचता है, उसके सामने खड़ा स्कूटर उसमें ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर कई लोग घायल हो जाते हैं, और इसका गला और हाथ सारा कट जाता है और पेट आधे से फट जाता है। और जब पेट फट जाता है और ये घायल हो जाता है, वहीं पर 2 लोगों की मौत भी हो जाती है। और ये लड़का वहाँ पर रहता है, घायल हो जाता है और बच जाता है। तो लड़का तो बच जाता है, उसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो जाती है। आज कहानी उसी लड़के की सुनाने जा रहा हूँ। वो लड़का कोई और नहीं, नंद गोपाल उर्फ नंदी की है। एक कहानी है इसी लड़के की जो आज कैबिनेट मंत्री है।
तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की सच्ची कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है इलाहाबाद, और जिसको आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इस जिले का थाना क्षेत्र एक लगता है मुट्ठीगंज, और मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र का एक कस्बा है बहादुरजंग। और बहादुरजंग दरअसल 12 जुलाई 2010 की बात है। मंत्री जी यानी नंद गोपाल उर्फ नंदी हर रोज की तरह मंदिर दर्शन करने जा ही रहे थे, और उनके साथ वही दोपहर का समय था। देखते देखते और भी भीड़ इकट्ठा हो गई, और जो ही इनके सामने एक स्कूटर खड़ा था, बीच में एक स्कूटर था और वहीं पर खड़े थे। इसी बीच एक ब्लास्ट हो गया और इनके गंभीर चोटें आई, और भी लोग घायल हो गए, और इनका पेट फट गया, हाथ कट गया और मुंह फट गया। इनको तुरंत देखा गया, आन फान में अस्पताल भिजवाया गया और सभी को भिजवाया गया, वहाँ पर भर्ती हो गए। और ये तो बच गए, लेकिन 2 लोगों की अस्पताल में ही मौत हो गई। और जब ब्लास्ट की सूचना मिली, उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती ने इस बीच सारी जांच एजेंसियों को लगा दिया, और मंत्री जी नंद गोपाल उर्फ नंदी हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उनको जब होश आया, उन्होंने सोचा कि आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो उनके दिमाग में आया कि जब मैं टीवी देखने जाया करता था दूसरे के घरों में, तो उस लड़के ने आज हमारे चाटा न मारा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो इस बीच वो सोच ही रहे थे और अपना बिजनेस भी सोच रहे थे कि हमने ऐसे ऐसे काम किया। वो धीरे धीरे अपना देखा कि VCR 1 खरीदा और 2 खरीदा, उसके बाद कई VCR हो गए, अच्छी खासी बचत होने लगी, और मिठाई की दुकान खोली और मेडिकल एजेंसियां ली। और ये जब उनका अच्छा खासा बिजनेस चल ही रहा था, इस बीच उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर एक लड़की रहती थी। उसका नाम था अभिलाषा मिश्रा, और इस अभिलाषा मिश्रा से इनको प्यार हो जाता है और ये इनके ज़िंदगी में आ जाती है, और ये उनको ज़्यादा चाहने लगते हैं। इस बीच वो ठान लेते हैं, हो ना हो शादी अब हम इसी से करेंगे, और अभिलाषा मिश्रा भी इनको चाहने लगती है और दोनों ठान लेते हैं। उसके बाद ये शादी के लिए इनके घर वाले मना करते हैं, लेकिन ये दोनों अपना भाग जाते हैं और वहीं शादी कर लेते हैं। और इनका बिजनेस अच्छा खासा चल ही रहा था, और ये दुकान पर बैठे थे अपने। तो एक दिलीप मिश्रा नाम के व्यक्ति, उनको चुनाव लड़ना था, वो इनसे चंदा मांगने आए। तो चंदे में इन्होंने उनको 5100 रुपये ऐसे निकाल कर देने लगे। तो कहते ये चंदा होता है। तो फिर उसके बाद 10,000 रुपये देने लगे। तो उन्होंने उनके मुंह पर फेंक कर मारा, कहा कि तुमको हम देख लेंगे। और एक दिन ऐसा वाकया आया कि दिलीप मिश्रा के गांव में ही कोई शादी पार्टी में इनको जाना था, और वहां गए और इनकी कोई बात को लेकर के कहासुनी हो गई, और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि इनको वो निपटा देना चाहते थे। इस बीच ये इन्होंने भाग करके एक नाले में अपने परिवार सहित छुप करके जान बचाई, और जब जान तो इनकी बच गई, ये वहां से चले आए। इस बीच एक व्यक्ति ने कहा कि चुनाव क्यों नहीं, राजनीति में क्यों नहीं आ जाते, राजनीति कर लो। तो राजनीति जब ये बताया उन्होंने, तो राजनीति इनके मन में वही बात आ गई, और एक व्यक्ति ने इनकी मुलाकात मायावती से करवा दी। तो मायावती से जब मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि बहन जी हमको चुनाव लड़वा दीजिए। तो जब चुनाव की बात आई तो ये 31 साल की उम्र और अपना बेबाक बोल रहे थे स्पष्ट। तो वो मायावती इनकी तरफ देखती, अच्छा चुनाव कहाँ से लड़ना चाहते हो?
तो उन्होंने बताया कि दक्षिण इलाहाबाद से लड़ना चाहते हैं और हमको चुनाव लड़ा दीजिए। तो ये सब बात, चुनाव लड़ पाओगे, कैसे लड़ोगे चुनाव, तो ये सब बातें होती है, पूरा उत्तर दे देते हैं। उसके बाद इनको इशारा होता है, बाहर चले जाते हैं। तो उस मीडिएटर से मायावती कहती हैं कि ये किस जोकर को ले आए हो, ये बात हो जाती। उसके बाद कुछ समय बाद मायावती हो न हो टिकट इसी को दे देती हैं और इनके समय बीजेपी के कद्दावर नेता केदारनाथ त्रिपाठी और कांग्रेस के गद्दावर नेता रीता बहुगुणा जोशी इनके सामने मैदान में होते हैं। लेकिन जो ही चुनाव खुलता है उसके बाद ये भारी बहुमत से नंदगोपाल नंदी चुनाव जीत जाते हैं और इनकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद ये मायावती से कहते हैं, बहन जी हमको मंत्री बना दीजिए। तो बहन मायावती ने इनको मंत्री बना दिया और इनकी और लोकप्रियता हो गई। उसके बाद मंदिर के लिए ये दर्शन करने घर से जा रहे थे अपने सिक्योरिटी गार्डों और जो भी इनके साथ थे सुरक्षाकर्मी और भी लोग इनके साथ हो लिए थे। और मंदिर के पहले ही एक स्कूटर खड़ा था, उस स्कूटर के पास ही बीच में था और वहीं बीच में ही एक पत्रकार, उसका नाम विजय प्रताप सिंह, उसके साथ एक होता है राकेश मालवी जो उनका गनर होता है। वो दोनों आते हैं और ये विजय प्रताप सिंह जो पत्रकार है उनके पैर छूने लगता है। इसी बीच वो वहाँ पर खड़ा हुआ स्कूटर से ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट में सारे लोग घायल हो जाते हैं और ये मंत्री जी का तो गाल पर ये फट जाता है और हाथ फट जाता है। उनका पेट आधा अलग हो जाता, दो पार्टों में विभक्त हो जाता है, पेट आधा इधर आधा उधर और उनकी आंतें सारी बाहर निकल आती हैं और अन फन में इनको हॉस्पिटल भिजवाया जाता है और वहाँ पर 2 लोगों की तो मौत हो जाती है लेकिन ये बच जाते हैं। और बच जाते हैं, इस बीच इनके दिमाग में आता है कि आज हम कहाँ से यहाँ पहुँच गए। और इस बीच इनके दिमाग में स्टोरी चल ही रही थी और पुलिस टीम उधर जांच पड़ताल में एक नाम उसके पुलिस टीम में खुल करके आता है, उसका नाम होता है राजेश पायलट का। तो राजेश, जांच एजेंसियां राजेश पायलट की कुंडली खंगालती हैं तो उसके पता करने की उसकी कोशिश करती हैं तो उसका पता आता है इंद्र कच्छ, थाना टिम्बरनी, जिला हरदा, मध्य प्रदेश में बहुत पढ़ने में तेज और हाई स्कूल में टॉप, इंटर में टॉप। और इसी बीच सरकार से उसको ऑफर मिलता है कि आप नेवी में शामिल हो जाइए। नेवी में भी जाता है और 2 साल नौकरी करने के बाद नेवी को छोड़ देता है और फिर बाहर आता है, एमएससी बीएससी में भी टॉप करता है। लेकिन इस बीच इसका रास्ता कहीं और था तो पढ़ाई में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा और ये इधर क्राइम की दुनिया में पैर रख दिया इसने। और और भी इसके विषय में जानकारी ली गई तो पता नाम लिख करके आया, पता चला कि इसने जबलपुर से एक स्कूटर खरीदा था, उसमें RDX और ये सब लगाया था और वो ले करके यहाँ आया था और यहाँ पर मंत्री जी को मारने का प्लान था और ब्लास्ट हो गया। जब इसकी और भी खंगाला गया तो एक नंबर मिलता है तो उस नंबर में कई लोगों के नाम निकल कर आए। तो उसमें जब नाम देखा गया तो विधायक विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा, महेश मिश्रा और तो इसमें पता किया गया कि ये लोग क्यों इसमें शामिल थे। तो पता चला कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी और वर्चस्व में कोई खनन का ठेका ये लोग लेना चाह रहे थे लेकिन वो मंत्री जी को मिल गया था, इसलिए वर्चस्व की लड़ाई थी। तो लेकिन जब और इसके राजेश पायलट को की जानकारी खंगालने की कोशिश की गई तो इसकी कुंडली जब खंगाली गई तो इसका निकला कि खुलासा हुआ कि 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में एक पेट्रोल पंप
बैंक लूटा। इलाहाबाद में एक प्रधान की हत्या, LIC एजेंट की हत्या। साल 2008 में इन्होंने वेंकटेश तिवारी की हत्या की थी और साथ ही सोनभद्र में एक वकील की हत्या की थी। और गुजरात में 10,000 का इनाम घोषित है। मध्य प्रदेश में भी 25,000 का इनाम घोषित। नैनी जेल में भेजा गया, वहां पर इस पर हमला हो गया, तो वहां से इसको फिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जेल में इसको भेजा गया। और वहां पर गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलती है कि वहां पर इसकी बहुत अधिक पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद 2 सितंबर 2018 को इसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन जो गजट सरकारी के अनुसार और न्यूज़पेपर में खबर छप के आई कि इसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और इस बीच सफदरजंग अस्पताल में ही इसकी मौत हो गई। लेकिन जो ये थे नंदगोपाल नंदी जो मंत्री थे, इस बीच जब वो उस समय 2010 में जख्मी हो गए थे और अभिलाषा मिश्रा को इलाहाबाद मेयर, अभिलाषा मिश्रा ने निर्दलीय मेयर का चुनाव लड़ा और ये मेयर चुनाव जीत गई बम्पर वोटों से और ये मेयर हो गई अभिलाषा मिश्रा। और इधर नंदगोपाल नंदी की इन्होंने इस बीच कई पार्टियां बदली, लेकिन आखिरी में 2019 में इनकी मुलाकात होती है। 2019 के पहले इनकी मुलाकात होती है योगी आदित्यनाथ से, और योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात होती है, इनको टिकट मिलता है, विधायक हो जाते हैं। विधायक होने के बाद फिर इनको दोबारा टिकट मिलता है और ये फिर से विधायक चुने जाते हैं। और विधायक चुने जाने के बाद ये योगी ने इनको कैबिनेट मंत्री बनाया और आज वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं नंदगोपाल उर्फ नंदी। और इनकी पत्नी अभिलाषा मिश्रा मेयर हैं इलाहाबाद की। तो इनकी एक कहानी से ये सीख मिलती है कि अब एक इतना गरीब परिवार का एक लड़का, और जिसने ठान लिया था कि हमको इस ऊंचाई पर पहुंचना है, और आज उसको बल्कि गांव नहीं, क्षेत्र नहीं, जिला नहीं, पूरा देश विदेश तक उसको लोग जानते हैं। और वही नंदगोपाल नंदी जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने के लिए दूसरों के घरों को झांकता था, आज उसके लाखों चाहने वाले लोग हैं और वो आज योगी सरकार में मंत्री है। और उसकी पत्नी जो अभिलाषा मिश्रा है वो इलाहाबाद की मेयर हैं। तो इस कहानी से हमको किसी को परेशान नहीं करना है, केवल इस कहानी का मेन उद्देश्य होता है जानकारी पहुंचाना, कैसे किसकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेती है और कहां से कौन क्या पहुंच जाता है, ये किसी को पता नहीं होता है। तो इस जानकारी का आगे की कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बस इतना ही।